अब हम देखते हैं पंचतंतुर या पंचतंतुता। पंचतंतुर या पंचतंतुता को कहा जाता है पेंटाडेंटेट, अर्थात इसमें 5 दाता परमाणु होंगे, 5 डोनर एटम होंगे, जिससे 5 बंध बनेगा और इसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी 5, मतलब ऐसा लिगेंड जिसमें 5 डोनर एटम हो। जैसे एथिलीन डाइएमीन था पीछे, जिसको हम लोग ट्राइएमीन टेट्राइमीन बना रहे थे, उसी से हमने क्या बना दिया है पेंटाइमीन। देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक ये नाइट्रोजन हो गया, दूसरा नाइट्रोजन ये, तीसरा नाइट्रोजन ये, चौथा नाइट्रोजन और ये पांचवा नाइट्रोजन। 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5, टोटल 5 जो अपने एटम रहेंगे वो पांचों दान करेंगे। और रिंग कितना बनेगा, 1 2 3 4, 4 रिंग बन जाएंगे। कैसे, 5 मेंबर, 1 2 3 और इसको मिला के 4 और ये 5, वैसे 1 2 3 4 5, फिर इसको काउंट करो 1 2 3 4 5, मतलब रिंग को बनाने में जो सहयोग कर रहा है उसको हम लोग काउंट कर रहे हैं। टोटल 5 मेंबर, मतलब 5 मेंबर कितने रिंग बनेंगे, 1 2 3 4, 4 रिंग, ठीक है। और डेंसिटी कितने हैं इसका, टोटल 5 है। तो ये है अपना पंचतंतु। नेक्स्ट है षडतंतु, जिसको हेक्साडेंटेट कहा जाता है, या इसी को षडतंतुता कहते हैं। इसमें क्या है, 6 बंध बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी लेके हम लोग ऐसा 6 बंध वाला बना सकते हैं। जैसे इसमें टेट्राएथिलीन है तो उसको हम लोग बोलेंगे पेंटाएथिलीन, और पेंटाएमीन की जगह बोल देंगे हेक्साएमीन, ठीक है। मतलब इसको एक और सीरीज़ को जोड़ देंगे तो ये वाला बन जाएगा। तो पेपर में बनाने के लिए आप ऐसा वाला सीरीज़ को शुरू से 2 3 4 ऐसा करके जोड़ जोड़ के बना सकते हैं। जैसे पेंटाएमीन तक मैं बना दिया हूँ। हेक्साएमीन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे NH करेंगे, इधर एक हाइड्रोजन को हटा के CH2 फिर NH2, तो बन जाएगा हेक्साएमीन। लेकिन मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल इसका देखते हैं, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। EDTA का फुल फॉर्म है, क्या फुल फॉर्म है, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। अब इसका सूत्र देखिए कैसे लिखते हैं, तो N ये रहेगा और ये हमारा हो गया CH2, अगला हो गया CH2 फिर N। अब दोनों हाइड्रोजन को हटा के इसमें क्या कर दिया है, CH2 C डबल बॉन्ड O और ये OH, मतलब एसीटेट लगाया है। इसी तरीके से एक और हाइड्रोजन था, मतलब ये एथिलीन डाइअमीन था, NH2 वाला, CH2 और इधर NH2, तो दोनों एक हाइड्रोजन को हटा के ये, वैसे दूसरा हाइड्रोजन को हटा के CH2 C डबल बॉन्ड O और ये OH। इस साइड भी वैसे CH2 C डबल बॉन्ड O OH, इधर CH2 C डबल बॉन्ड O और OH, ऐसे टोटल। अब यहाँ पे ये तो हमारा हो गया EDTA का सूत्र। अब इसमें डोनर कौन कौन से हैं, देखिए ये हमारा डोनर है और ये डोनर है, बाकी नहीं है अभी डोनर। तो इसकी हम लोग क्या करें, डेंटिसिटी देखें, डेंटिसिटी, तो ये है इसका डेंटिसिटी अभी 2, क्यों, क्योंकि सिर्फ नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, ठीक है। अब यदि हम लोग देखें कि इसमें से किसी हाइड्रोजन को हटाएं, हाइड्रोजन को हटाएं मतलब यही नाम ऐसा दिखने लगेगा, CH2 नाइट्रोजन और ये CH2 C डबल बॉन्ड O ये वाला और ये OH। मान लो इस साइड से CH2 C डबल बॉन्ड O और ये O, एक H को हटा दिया तो ये हो गया माइनस का निशान, ठीक है। और इधर पूरा वैसे ही कॉपी कर दो, CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये भी CH2 C डबल बॉन्ड O और ये OH। तो इसकी यदि मैं डेंसिटी की बात करूं तो देखिए एक तो हाइड्रोजन हटा है यहाँ से और 2 यहाँ पे है, एक लोन पेयर ये, दूसरा लोन पेयर ये और एक तीसरा माइनस का निशान आ गया। तो इसकी जो डेंसिटी है वो 3 हो जाएगी, डेंसिटी इसकी कितनी हो जाएगी 3। और इसको यदि सूत्र के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, इसको लिखेंगे EDTA -1, ऐसे लिखेंगे। क्यों -1, क्योंकि हमने सिर्फ एक हाइड्रोजन हटाया है, एक और हाइड्रोजन हटा देंगे तो इसको -2 और डेंसिटी कितना हो जाएगा 4। तो ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी। मतलब 2 कब है, जब ये सामान्य सूत्र रहेगा तब, और एक हाइड्रोजन हटेगा तो डेंसिटी 3 कब हो जाएगी, 1 2, मतलब EDTA -1 लिखा रहेगा तो डेंसिटी उसको आपको 3 लिखना है, मतलब 3 बंध बनाएगा, ये है इसका अर्थ। 2 का अर्थ है सिर्फ अभी 2 बंध बनाएगा क्योंकि कोई हिस्सा खुला नहीं है। और इसी में यदि ऐसा लिखें
N और CH2 CH2 N CH2 C डबल बॉन्ड O, और इसको भी माइनस कर दूँ मैं। एक तो था ही अपने पास C डबल बॉन्ड O और ये भी माइनस था, और CH2 C डबल बॉन्ड O OH CH2 C डबल बॉन्ड O OH। तो इसका जो डेंटिसिटी रहेगा ये वाले का, इसको हम लोग पहले दिखाएंगे EDTA -2, और डेंटिसिटी इसका डेंटिसिटी हो जाएगा 4। कैसे 4? एक हमारा डोनर ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये नाइट्रोजन, और चौथा ये। ठीक है, तो इसका जो दान करने वाला परमाणु हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। इसको नाम दे सकते हैं कैसा, ये पहला हो गया, पहला का डेंटिसिटी ये दूसरा हो गया, ये हो गया तीसरा। इसी तरीके से यदि हम लोग यहाँ से एक और हाइड्रोजन हटाएं, जैसे इसमें से 2 हाइड्रोजन हटाए हैं, यहाँ से एक और हटा देंगे ऐसे, तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस। तो अगला क्या हो जाएगा, इसका सूत्र चेंज हो जाएगा, मतलब EDTA -3 लिखूँगा और डेंटिसिटी क्या लिखूँगा, 4 की जगह 5 लिखूँगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 और एक और हटाता तो क्या हो जाता, टोटल 5, और एक और हटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 6। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। मतलब ऐसा यदि लिखें EDTA -3, तो डेंटिसिटी कितना हो जाएगा, डेंटिसिटी मतलब दान करने वाले एटम, वो हो जाएगा 5। कैसे होगा, 1 2 3 4 और यहाँ से एक और हाइड्रोजन हटा देता तो ऐसा करके 5 बनता। जैसे इसमें एक हटाया था, इसमें 2 हटा दिया, इसमें एक और हटा देंगे, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आप लिख लीजिएगा। लास्ट में लिख रहा हूँ इसका चौथा नंबर का, चौथा, मतलब टोटल 5 बनते हैं लेकिन 4 ही लिख रहा हूँ। N CH2 N, ये तो है CH2 C डबल बॉन्ड O और O माइनस, ये है CH2 C डबल बॉन्ड O और O माइनस, दूसरा हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O और O माइनस, और CH2 C डबल बॉन्ड O और O माइनस। अर्थात हमने सारे हाइड्रोजन हटा दिए। जैसे एक में ये हटाते तो 5 आता नीचे वाला, मतलब ये बन जाता अपना चौथा पॉइंट, और ये अपना हो जाता पांचवा। चौथा का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया हूँ, यहाँ से आप किसी एक हाइड्रोजन को, इसको या इसको हटा के आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए सारे हाइड्रोजन हटा दिए, तो हमारा दान करने वाला कौन सा है, 1 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और छठवा। मतलब डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी, 6, मतलब 6 बंद बनेगा इसका। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, EDTA -4, ऐसा सूत्र के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, EDTA -4 मतलब 1 2 3 4। क्लियर है? और इसको कैसे लिखेंगे, इसको ये नॉर्मल है तो इसको लिखेंगे सिर्फ EDTA। तो मुख्य रूप से यदि इसमें -1 -2 ऐसा कुछ लेता है तो इनकी डेंटिसिटी ऐसे बदलते जाएगी, लेकिन मुख्य रूप से आपके सिलेबस में -4 वाला है डेंटिसिटी, जिसका कितना होता है, 6 होता है। 6 डोनेट करने वाला है, इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में, इसको नोट करिए। फिर हम लोग MPD इसको नोट करिए। फिर हम लोग अलग टाइप के इसको जल्दी से नोट करिए। फिर हम लोग बिहेवियर के आधार पर, अर्थात अलग अलग व्यवहार के आधार पर लिगेंड के प्रकार पढ़ेंगे, जो कि अपना अभी का लास्ट होगा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। अब देखते हैं लिगेंड के प्रकार बिहेवियर के आधार पर। बिहेवियर मतलब समय के साथ ही अपना व्यवहार बदलते जाते हैं। जैसे इसमें है पहला फ्लेक्सीडेंटेड, नाम से पता चल रहा होगा फ्लेक्सिबल होगा। फ्लेक्सिबल मतलब यह अपना जो डेंटिसिटी रहता है वो उसको बदलते रहता है, कभी डेंटिसिटी कम करेगा, कभी ज़्यादा करेगा। जैसे हमने लास्ट टाइम EDTA के बारे में पढ़ा था कि एक हाइड्रोजन निकलता था, डेंटिसिटी 3 होता था, 2 निकलता था 4, ऐसी 4 हाइड्रोजन निकलते थे तो डेंटिसिटी 6 हो जाता था। तो बाकी की डेंटिसिटी क्यों बदलते हैं, बाकी की डेंटिसिटी जब इनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है तो उस हिसाब से इनके डिसाइड किए जाते हैं, तो इनको कहा जाता है फ्लेक्सीडेंटेड। ठीक है, तो ये वाला उदाहरण आप लास्ट टाइम जो पढ़े थे वहाँ से आप डिटेल पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है उभयधर्मी लिगेंड, जिसको एम्बीडेंटेड कहते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड का अर्थ है कि यह ऐसा लिगेंड होता है जिसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम तो होते हैं, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही डोनर एटम मेटल अर्थात धातु से जुड़ा होता है।
इस कारण इनको कहा जाता है उभयधर्मी। मतलब दोनों डोनर एटम रहेंगे लेकिन दोनों एक ही टाइम पे दान नहीं करेंगे अर्थात डोनेट नहीं करेंगे। एक टाइम पर सिर्फ एक ही एटम डोनेट करेगा, दूसरे टाइम पे दूसरा डोनेट करेगा। जैसे देखिए एक सेट ये बनाया हूँ मैं इन दोनों लिगेंड का, ये दोनों ये वाले लिगेंड है CN- साइनाइड, इनको साइनाइडो कहते हैं। लेकिन दोनों कार्बन भी डोनर है इसमें, नाइट्रोजन भी डोनर है, दोनों के पास लोन पेयर उपलब्ध है। तो जब कार्बन डोनेट करता है तो इसको साइनाइडो C बोलते हैं या साइनिडो C। ऐसा जब IUPAC नामकरण करेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा भाई साइनाइडो C का अर्थ है कि वो कार्बन डोनर है, उसमें लिखेंगे ऐसा ही CN- करके, ठीक है। वैसे ही जब नाइट्रोजन डोनेट करेगा तब उसको बोलेंगे साइनाइडो N, ठीक है, क्योंकि N का अर्थ है नाइट्रोजन डोनेट करने वाला है। वैसे ये सेट देखिए SCN, इसका सामान्य सूत्र है SCN- ऐसा थायोसाइनाइटो, या NCS आइसोथायोसाइनेटो ऐसे माइनस। अब जब सल्फर डोनेट करेगा तो इसको बोलेंगे थायोसाइनेटो एस, सल्फर डोनेट कर रहा है करके। जब नाइट्रोजन डोनेट करेगा थायोसाइनेटो N। वैसे ये सेट देखिए नाइट्राइटो, नाइट्राइटो का ये होता है NO2-, दोनों को वही सूत्र है सेम। लेकिन जब नाइट्रोजन डोनेट करेगा इसमें, डोनर किसको, जो केंद्रीय धातु परमाणु रहेगा मेटल को, आयरन को, जिंक को, किसी भी मेटल को, तो उसको लिखेंगे नाइट्राइटो N। लेकिन इसी में से देखिए सभी के सूत्र एक ही हैं, बस बदल गया है, ये भी डोनर ये भी डोनर, लेकिन ये डोनेट कर रहे हैं तो ये लिख रहे हैं, वो डोनेट कर रहा है तो ये। वैसे यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो N लिखेंगे, लेकिन ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो O। उसी तरीके से OCN साइनेटो O बोलेंगे कब, जब ऑक्सीजन डोनेट करने वाला रहेगा, और जब नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो साइनेटो N बोलेंगे। सूत्र एक ही हैं पूरे। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी, इसको नोट करिए। फिर लास्ट हम लोग पढ़ेंगे कि कीलेटिव लिगेंड क्या है और उसकी वजह से क्यों कोई भी हमारा अणु स्थायी होता है या लिगेंड स्थायी माने जाते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं किलेट यौगिक क्या होता है। तो किलेट यौगिक का अर्थ होता है जब पॉलीडेंटेड लिगेंड अर्थात एक से अधिक डोनर वाले जितने भी लिगेंड होते हैं वो किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, अर्थात किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु को जब एक से ज़्यादा डोनर वाले जो भी लिगेंड है, जिसको पॉलीडेंटेड या बहुतंतुर लिगेंड कहा जाता है, वो डोनेट करते हैं तो उनसे जो यौगिक बनता है वो एक रिंग संरचना वाला यौगिक बन जाता है, उसको कहा जाता है किलेट। और जो लिगेंड होते हैं उनको कहा जाता है किलेटी लिगेंड। मतलब ये जो किलेट बनाने का गुण है वो केवल मोनोडेंटेट को छोड़कर, अर्थात एक दंतुर लिगेंड ये गुण नहीं दिखाता, एक से ज़्यादा दंतुर अर्थात द्वि त्रि चतुर पंचम षष्ठम अर्थात एक से ज़्यादा डोनेट करने वाले जितने भी लिगेंड रहेंगे वो ये गुण दिखाएगा। तो ये याद रखना है आपको। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था एथिलीन डाइएमीन, प्रोपेलिन डाइएमीन, ब्यूटाइलिन डाइएमीन, ऑक्जेलेट, ग्लाइसिन डाइमेथिल ग्लाइएक्सिम। तो ये चीज़ें पढ़ी थी और वहाँ पे हमने रिंग भी पढ़ा था कि वो कितने रिंग बनाता है। इसके अलावा EDTA भी पढ़ा था, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड, अभी लास्ट टाइम। और ये जो किलेट होता है ये किसी भी यौगिक को स्थायी बनाता है, अर्थात जो भी किलेट रिंग बनेगा, यदि ज़्यादा मात्रा में किलेट का रिंग बनेगा तो यौगिक उतना ही अधिक स्थायी माना जाएगा। तो जो स्थायित्व होता है किसी भी यौगिक का अर्थात स्टेबिलिटी, वो किलेट रिंग की संख्या के समानुपाती होता है। कैसे होता है देखिए, ये हमारे पास 4 कंपाउंड है, यदि इसमें हम लोग देखें कि कितने किलेट बनेंगे तो देखिए यह एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइमीन का एक सामान्य सूत्र होता है और उसमें केवल कितना 5 मेंबर एक रिंग बनता है। चूँकि यहाँ पे 3 है तो हमारे पास इसमें 3 रिंग बनेंगे, 3 रिंग, और वो भी कैसा, वो भी बनेगा 5 मेंबर, 5 मेंबर रिंग। इसकी यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे 5 रिंग बनते हैं, 5 रिंग, इन चीज़ों को मैं दिखाऊंगा अभी 5 रिंग कैसे बनते हैं, और सब 5 मेंबर होते हैं, सब 5 मेंबर। यहाँ पे यदि देखें तो एक EN है अर्थात एथिलीन डाइएमीन, तो यहाँ पे सिर्फ एक रिंग बनेगा और कैसा रहेगा, 5 मेंबर रहेगा, 5 मेंबर मतलब वो ऐसा घेरा बनाएगा मेटल से, जो कि हमने पीछे पढ़ा है, 5 सदस्य रहेंगे उसमें। और इसमें कितना है, 2 रिंग बनेगा, 2 एक से एक तो 2 से 2, तो 2 रिंग, और प्रत्येक रिंग कैसा रहेगा, 5 मेंबर वाला। यदि मैं इनके स्थायित्व का क्रम देखूँ चारों यौगिक में, तो चूंकि यहाँ पे कितना रिंग बन रहा है, बी वाले में 5 रिंग बन रहा है, इसलिए बी वाला सबसे स्थायी माना जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना रिंग बनता था, 3, ए वाला उसके बाद स्थायी, उसके बाद डी वाला स्थायी रहेगा, और सबसे कम स्थायी कौन सा रहेगा, सी वाला। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी, अर्थात जितने ज़्यादा जो रिंग बनेंगे उसमें उसके हिसाब से उनका स्थायित्व डिसाइड किया जाता है। वैसे दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि आयरन और C2O4 ये ऑक्जेलेट कहलाता है,
इसमें और इसमें, इन दोनों में कौन अधिक स्थायी है? तो हमेशा याद रखना, देखिए कीलेट रिंग स्थायित्व को बढ़ावा देता है। यहाँ पे C2O4 एक ऑक्जिलेट है, C2O4 2-, इसी को OX 2- भी लिखा जाता है ऑक्जिलेट, और यह कीलेटी रिंग बनाता है। कैसे बनाएगा? ये कार्बन दूसरे कार्बन से, और ऐसे 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन ऐसे रहता है, और ये मेटल से जुड़े रहता है। इस तरीके से देखिए एक रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग। इस कारण क्या है, चूँकि इसमें रिंग का फॉर्मेशन हो गया, इस कारण जो हमारा ये वाला कंपाउंड रहेगा स्थायी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कीलेट रिंग बन गया, इस कारण इसको तोड़ने में कठिनता लगेगी। इसमें कोई रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे NH3 जो होता है, यहाँ पे सिर्फ एक डोनर होता है, अर्थात एक दाता परमाणु होता है, और ये वाले केस में ऑक्सीजन के पास एक डोनर होता है, और इस ऑक्सीजन के अर्थात 2 दाता परमाणु होते हैं, 2 डोनर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये तो हमारा क्या हो गया इसके केस में। अब एथिलीन डाइएमीन और EDTA में तुलना करता हूँ कि वास्तव में ये चीज़ें कैसे होती हैं। यदि एथिलीन डाइएमीन का संरचना देखूँ तो एथिलीन डाइएमीन का संरचना कैसा होता है, NH2 CH2 CH2 और NH2, और इसमें 2 डोनर होते हैं, एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन, और ये मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब देखिए रिंग कितना बना, 1 2 3 4 और 5, एक रिंग बना है। एक ऐसा सदस्य, 5 मेंबर, 5 सदस्य, 5 मेंबर मतलब इसको मिला के में, तो ये है एथिलीन डाइएमीन का EN का। इसी तरीके से यदि EDTA देखो, EDTA एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड में, यदि EDTA का देखें तो EDTA का क्या होता है, NCH2 CH2 N, और इस N से जुड़ा हुआ CH2 C∪O और O-, ये मान लो हमारा केंद्रीय धातु है, अर्थात मेटल है। दूसरा इसी में CH2 C∪O और O-, तो इसमें अब डोनर कौन कौन सा हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये हो गया, नाइट्रोजन भी होता है लोन पेयर वाला, चौथा हमारा ये हो गया। इससे जुड़ा रहेगा वो कैसा दिखेगा, CH2 C∪O O-, ये हमारा क्या हो गया, 5वां, और इससे और एक जुड़ा रहता है CH2 C∪O और O-, ये हमारा हो गया टोटल 6, डेंटिसिटी 6 वाला, डेंटिसिटी 6। अब 5 रिंग कैसे बना होगा, देखिए 5 रिंग का अर्थ है, एक रिंग तो ये बना होगा, ये वाला खाँच कैसे, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर एक रिंग हुआ। दूसरा रिंग ये बन गया, कैसे, इतने को पूरा बना के, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके, ये दूसरा रिंग हो गया। तीसरा रिंग ये हो गया ऐसे, चौथा रिंग ये वाला पोर्शन बन गया, और 5वां रिंग ये बन गया। नाइट्रोजन जब इसको डोनेट करेगा तो ये देखिए नाइट्रोजन 1 2 3 4 और इसको मिला के 5, तो इस तरीके से इसमें 5 रिंग बनेंगे। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। स्ट्रक्चर थोड़ा सा अटपटा हो गया, लेकिन ये वही स्ट्रक्चर है जो कि ऐसा दिखता था, कैसे N और इधर लिखते थे CH2 N, और इधर लिखते थे CH2 C∪O-, इधर लिखते थे CH2 C∪O-, वैसी CH2 C∪O-, और ये है CH2 C∪O-। C∪O- को मैं ऐसा लिखा हूँ, C∪O मतलब डबल बॉन्ड O और O-, यहाँ पे एक साथ जोड़ दिया हूँ, तो ये EDTA है। EDTA में चूँकि 5 रिंग बनता है, इसलिए ये ज़्यादा स्थायी कंपाउंड बनाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन की, और साथ में ऑक्सीकरण अंक, समन्वय संख्या, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।